हेलो एवरीवन। आज हम सॉलिड की 6.6 एक्सरसाइज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें पहले आपके पास कुछ आर्टिकल हैं जो आप पहले भी कर चुके हो, सेम उन्हीं को थोड़ा सा चेंज करके प्रोसीड किया गया। तो आपको इसमें बस मेन मेन चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको मार्क करा दूंगी, उन्हीं को बुक में साथ के साथ मार्क कर लेना और वही आपको यहाँ से लर्न रखनी है और उन्हीं का यूज़ हम आगे एग्जाम्पल में करेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखो टेंजेंट प्लेन की। टेंजेंट प्लेन क्या होता है आपके पास? The locus of the tangent lines at a point P of a sphere or conicoid is a plane which is called tangent plane to the sphere। कि टेंजेंट लाइन का जो लोकस होगा किसी पॉइंट P पे, वो आपके पास क्या बनेगा? टेंजेंट प्लेन बनेगा। ठीक है, कहाँ पे? किसी पॉइंट P पे। इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हम इसको क्या कह सकते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉनिकॉइड इज अ सरफेस हुज whose equation इज सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड। स्फेयर का आपको पता है ना, और कोनिकोइड भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोनिकोइड क्या होता है कि जिसकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे कोनिकोइड वर्ड हमने यूज़ किया था, तो इन्होंने उसकी डेफिनेशन बताएगी कोनिकोइड है कि एक्चुअल में। तो वो आपके पास कोई भी सरफेस है जिसकी इक्वेशन जो है वो सेकेंड डिग्री में होगी। अब नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होगी आपके पास? तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट x1 y1 z1 टू द स्फीयर दिस। अब हम इस स्फीयर के लिए कर रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, और किस पॉइंट पे देख रहे हैं? x1 y1 z1 पॉइंट पे देख रहे हैं। तो ये होगी डायरेक्ट इसकी इक्वेशन कि एक्स स्क्र को रिप्लेस करेंगे x1 से, वाई स्क्र को y1 से, जेड स्क्र को z1 से। ठीक है, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्र एज इट इज़ रहेगा और ये आपके पास क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक है जी, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करनी है। पॉइंट वही है x1 y1 z1, लेकिन स्फीयर हमने दूसरा ले लिया, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र टू यू एक्स प्लस टू यू वाई टू डब्ल्यू जेड प्लस टी इक्वल टू जीरो, यानी कि जिसका सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू पे लाई करता है। तो उसके लिए क्या होगी? यहाँ पे भी आपको सिंपल लर्न रखनी है इक्वेशन, वही है। एक्स स्क्र को रिप्लेस किया x1 से, वाई स्क्र को y1 से, जेड स्क्र को z1 से। अब यहाँ पे टू यू एक्स वाले टर्म पे आए थे ना, तो टू सॉरी, तो 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से, 2z को रिप्लेस करेंगे z प्लस z1 से। कॉन्स्टेंट आपके एज इट इज़ चलेंगे साथ में। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी दूसरे टाइप का जो स्फीयर था उसके लिए। नेक्स्ट इसमें दो करोलरीज गिवन है आपको। A tangent plane at any point P of a sphere is perpendicular to the radius through P। कि किसी पॉइंट P पे जो टेंजेंट लाइन होगी, अगर हम स्फीयर से वो टच करती जा रही है, तो वो परपेंडिकुलर होगी रेडियस P के। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया गया टेंजेंट प्लेन के लिए। जो फर्स्ट करोलरी है वो टेंजेंट लाइन के लिए है, जो सेकंड करोलरी है वो टेंजेंट प्लेन के लिए। करोलरी सेम है कि परपेंडिकुलर रहती है टेंजेंट के। ठीक है, और इसमें नोट दिया गया आपको, टू लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर परपेंडिकुलर इफ दिस सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, दो रिमार्क हैं कि अगर जो प्लेन है वो स्फीयर को टच कर रहा है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से प्लेन की, वो रेडियस के इक्वल रहती है। और अगर जो लाइन टच कर रही है स्फीयर को, तो उसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के इक्वल रहती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसका हम क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये कोई भी प्लेन है, ये टच कर रहा है इस स्फीयर को, तो हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है। तो उसके लिए क्या होगा आपके पास? ये है कंडीशन। ठीक है, ये प्लेन के कोफिशिएंट का स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर। नेक्स्ट है, वो था स्फीयर दूसरे टाइप का था ना जिसका सेंटर ओरिजिन पे। अब अगर इस टाइप का आए तो आपको ये निकालना है, ये वाली टर्म। ठीक है,
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द प्लेन। और ये किसके इक्वल रहती है? अभी हमने रिमार्क में पढ़ा, रेडियस की इक्वल रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ लाइन एंड अ स्फीयर। तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये जनरल स्फीयर गिवन है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी? ये अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी आर्टिकल इस टाइप का किया था कि ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो अगर हमें यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की थी वहाँ पे, है ना। तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये वाली हमें डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने पाइथागोरस लगाई है। पाइथागोरस से क्या होगा आपके पास? AC² इक्वल टू AP² प्लस CP²। तो यहाँ से CP² के इक्वल ये वैल्यू निकाल ली हमने, और इस कंडीशन को मार्क कर लेना, इसको एज इट इज लर्न कर लेना। तो आपके पास क्या है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है इस पे बेस्ड। शो दैट द प्लेन दिस टच द स्फीयर दिस एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब यहाँ से देखो, सेंटर ऑफ स्फीयर आप निकाल सकते हो। ठीक है, यू के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, वी के सॉरी एक्स के कोफिशिएंट का माइनस और हाफ, वाई के कोफिशिएंट का माइनस हाफ, जेड के कोफिशिएंट का माइनस और हाफ, और रेडियस की हो जाएगी U² प्लस V² प्लस W² माइनस के D। ठीक है, यहाँ से आपके पास सेंटर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? अभी हमने फॉर्मूला किया था कि यहाँ से L आता है, यहाँ से सेंटर का कोऑर्डिनेट, देन M, देन सेंटर का कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर N, फिर यहाँ से C वाला सेंटर का कोऑर्डिनेट, और प्लस में ये कांस्टेंट। बेसिकली क्या करना है? XYZ की जगह पे आपको क्या पुट करना है? सेंटर पुट कर देना है। ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो यही करना है आपको कि वहाँ पे पुट कर देना है सेंटर के पॉइंट। ये हम पहले भी कर चुके हैं, और डिवाइड करोगे इनके कोफिशिएंट के स्केयर से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आपने सोल्व करके चेक किया कि आ गई 3 विच इज़ इक्वल टू रेडियस। और यही हमें बताया गया था कि अगर कोई भी प्लेन या कोई लाइन स्फेयर को टच कर रही है तो जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी सेंटर से, वो किसके इक्वल रहती है? रेडियस के इक्वल रहती है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल आई है, तो जो प्लेन है वो टच कर रहा है स्फीयर को। अब हमें वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, कि जो हमारे पास सेंटर से स्फीयर पे परपेंडिकुलर गया होगा, उसका जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर हम यहाँ से लाइन निकाल लें इस सेंटर से पास करने वाली, और परपेंडिकुलर हो प्लेन पे, इस प्लेन पे, तो उसकी जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या आएगी? XYZ से आपने सेंटर के पॉइंट माइनस करने हैं, और डिवाइड में क्या आएगा? डायरेक्शन को साइन आते हैं ना, वो डायरेक्शन को साइन क्या होंगे? XYZ के कोफिशिएंट हो जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएंगे? डायरेक्शन को साइन, जो यहाँ इसके कोफिशिएंट होंगे। तो हमारे पास हमने सपोज कर लिया कि ये प्लेन आर के इक्वल है। तो अगर इस प्लेन पे कोई भी सॉरी इस लाइन पे कोई भी अगर हम पॉइंट देखें तो वो इस फॉर्म का होगा कि यहाँ से आप XYZ निकाल लो, तो ये आर्बिट्ररी कोई पॉइंट हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है प्लेन पे, क्योंकि ये टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को प्लेन में पुट कर दो, यहाँ से निकाल लो आर की वैल्यू, और आपके पास क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है जो टच कर रही है स्फीयर को और पॉइंट को, इस पॉइंट को। ठीक है, एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको पहले यहाँ से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। आगे वाला मेथड आपको ध्यान नहीं होगा कैसे होगा, कि ये हमें कोई स्फीयर गिवन है, ये कोई भी हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस पॉइंट्स पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी? अभी हमने आर्टिकल में किया था इस टाइप के स्फेयर के लिए, ये इक्वेशन थी ना कि x1 करना है, y1 करना है, देन x + x1 करना है। तो हमें इस पॉइंट के लिए निकालनी है, ये हमारे x1 y1 z1 पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट से वो क्या कर रही है? टच कर रही है इसको। ठीक है, तो यहीं से हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पे क्या कर दो? x1 y1 z1। ठीक है, और यहाँ पे u था ना, 2x की जगह रखना है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ करके x + f1, हाफ करके
y+y1, सिमिलरली हाफ करके z+z1। तो यहाँ से ये आपको मिल गई टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। अब जो ये वाला जो हमारे पास प्लेन आया है ये कट कर रहा है स्फीयर को, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये किसी पॉइंट पी पे कट कर रहा है, हमने ले लिया, ठीक है, कि उस पॉइंट का नाम जो है वो पी है, वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जब हम इस टाइप से स्फीयर निकालते थे कि हमें प्लेन गिवन हो और स्फीयर गिवन हो, तो जो कट होने के बाद कट होने के बाद मिलता है उसको कैसे निकालते थे, स्फीयर प्लस के इंटू में प्लेन, ऐसे निकालते थे ना, उसी का यूज़ किया, स्फीयर प्लस के इंटू में प्लेन। लेकिन जो स्फीयर है वो कहाँ से पास करता हुआ निकालना है हमने, ओरिजिन से। तो यानी कि वो 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये कंडीशन रखी और के की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे के की वैल्यू निकाल के आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी, ठीक है। आगे वाले एग्जाम्पल इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे।